अल्लाह ने जो इज्जत आला हजरत के खानदान को अता फरमाई है वो किसी और खानदान को नसीब न हो सके। अल्लाह का शुक्र है, जब दिन गुजरते हैं तो शख्सियतों के जिक्र कम हो जाते हैं, लेकिन ये 14वीं सदी का मुजद्दिद है कि जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है इमाम अहमद रजा की अजमतों के गुण गाए जा रहे हैं और इंशाअल्लाह ये सुबह क़यामत तक ये सिलसिला रहेगा। इसलिए कि आला हजरत पर हमारी नस्ल कुर्बान, हमारे आबा अजदाद कुर्बान। मेरे उस्ताज कहा करते थे कि अगर हमें आला हजरत न मिलते तो मालूम नहीं हमारा ईमान भी महफूज रह पाता कि नहीं। एहसान है उस अजीम मुजद्दिद का कि, और आपके लिए बरेली वालों, आपके लिए तो बड़ी खुशनसीबी की बात है कि आपके जिले में रहते आला हजरत, है ना जी। जब कहीं बाहर जाया करो तो बताया करो बरेली शरीफ, बरेली नहीं बरेली शरीफ, और साथ में नाम में रजा भी लगाया करो, चाहे आप जिससे मुरीद हो लेकिन रजा भी लगाया करो। यह आपकी पहचान होनी चाहिए, आज के दौर में बहुत ज्यादा जरूरी है। हजरत चंद बातें अर्ज कर रहा हूँ हुजूर साहिब सज्जादा की मौजूदगी में, चूंकि वक्त हजरत का बहुत कीमती है। हम लोग तो कितना भी वक्त हमारे पास है लेकिन हजरत के पास हमारे बराबर वक्त नहीं है। अल्लाह ने हजरत को बहुत सारी मसरूफियात अता फरमाई हैं। अल्लाह पाक हजरत की उम्र में खूब खूब बरकतें अता फरमाए। इजाजत है मैं अर्ज करूं, सुनिए तवज्जो से। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान में फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम। ए ईमान वालो, अल्लाह की फरमाबरदारी करो, रसूलुल्लाह की फरमाबरदारी करो और तुम में जो उलुल अम्र हैं उनकी फरमाबरदारी करो। अल्लाह की फरमाबरदारी करो बात समझ में आती है, रसूलुल्लाह की फरमाबरदारी करो ये भी समझ में आता है, लेकिन उलुल अम्र कौन लोग होते हैं? अगर मैं इसकी तफसीर करूं तो बहुत ज्यादा वक्त चाहिए और मैं ऐसा मुफस्सिर भी नहीं कि तफसीर का हक अदा कर सकूं। लिहाजा मेरे जहन में इस वक्त इमाम राजी का एक कौल गर्दिश कर रहा है। इमाम राजी फरमाते हैं उलुल अम्र से मुराद उलमाए किराम है, अहले सुन्नत वल जमात के उलमा हैं। लिहाजा अब इस आयत का मफहूम यह हुआ कि ए ईमान वालों, अल्लाह की फरमाबरदारी करो, रसूलुल्लाह की फरमाबरदारी करो और अपने उलमा की फरमाबरदारी करो। आज हमारी 90% अवाम 5 वक्ता नमाज नहीं पढ़ती। उसकी वजह यह है कि ना तो हमने अल्लाह का कहा माना, ना रसूलुल्लाह का कहा माना, और ना हमने उलमा की सोहबत इख्तियार की कि जिनकी सोहबत हमें अल्लाह का मुती व फरमाबरदार बना दे। आज 25 से 30% हमारे नौजवान शराब और नशे के आदी हो चुके हैं। आज हमारे नौजवान अपने माँ 4 दोस्तों को तो खिला पिला रहे हैं, लेकिन बूढ़ा बाप 50 रुपए की दवाई के लिए तरस जा रहा है। यह है हमारे मुआशरे की सच्चाई। जिन शादियों को इस्लाम ने निहायत आसान बनाया था, उन शादियों को हमने अपनी फजूल खर्चियों से अपनी कौम के लिए सबसे बड़ा बोझ बना दिया है। जिन बेटियों को अल्लाह ने रहमत बना करके भेजा था, हमने उन बेटियों को समाज और गलत रस्मों की वजह से अपनी कौम के लिए सहमत बना दिया है। आज हमारी शादियों में बढ़ते हुए डीजे बाजे, जिसके खिलाफ हुजूर साहिब सज्जादा ने कई साल से मिशन छेड़े रखा है, मगर ये मेरी कौम है मानने के लिए तैयार नहीं। अरे हमारा तुम्हारा तो पहले ही से बैंड बाजा बजा पड़ा है, अब किस बात के लिए बैंड बाजा बजाते हो? शर्मो हया कुछ बाकी है कि नहीं? अल्लाह रहम फरमाए हमारी कौम पर। पूरी कौम की इज्जत व आबरू को लोग नीलाम करने की कोशिश कर रहे हैं और ये हमारी कौम मुस्लिम डीजे और बैंड बाजे में लगी हुई है। आज हमारे बच्चे को यह भी पता नहीं है कि नमाज में क्या पढ़ा जाता है, ना नमाज पूरी याद है, न रोजे के मसाइल याद है, न ज़कात के बारे में नॉलेज है। और अगर फिल्मी एक्टर के बारे में इनसे पूछ लो तो उसके दादा की भी हिस्ट्री बताने के लिए हमारा नौजवान तैयार है। ये सारी खराबियां इस वजह से हैं कि हमने अपने उलमा से दूरी बना रखी है।
हजरात, इसलिए हमें चाहिए कि हम उलमा की सुहबत इख्तियार करें ताकि हमारे अमाल भी अच्छे हो, हमारा अकीदा भी महफूज रहे और हमारे अमाल भी अच्छे हो। लेकिन कैसे उलमा का कहना मानना है और कैसे उलमा का कहना नहीं मानना है, तवज्जो चाहूंगा। हजरात, हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु हजरत काब रदी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में हाजिर होते हैं, ये हदीस पाक है, और पूछते हैं कि ए सहाबी रसूल, ए हजरत काब, ये बताइए कि आलिम किसे कहते हैं। हजरत उमर ने पूछा था हजरत काब से कि ए सहाबी रसूल, आलिम किसे कहते हैं। तो हजरत काब ने जवाब दिया कि आलिम वो है जो अपने इल्म के मुताबिक अमल भी करता हो। और हजरत उमर ने पूछा, ए सहाबी रसूल, कौन सी चीज ऐसी है जो एक आलिम के दिल से इल्म के नूर को, इल्म की रोशनी को, इल्म के बरकत को निकाल दिया करती है। तो हजरत काब जवाब देते हैं, वो लालच है, लालच, हिर्स। अगर आलिम अमीरों के दरवाजों पर, सेठों के दरवाजों पर अपने जाती फायदे के लिए जाएगा तो इल्म की नूरानियत उसके दिल से निकलेगी। अगर आलिम अमीरों की चापलूसी करेगा, नेता लोगों की हुजूरी करेगा, बड़े लोगों की दरबारी करेगा, तो उसके दिल से इल्म का नूर निकलेगा। क्योंकि जो आलिम सेठों का चापलूस होता है, अगर जरूरत पड़ती है तो वो सेठों के सामने हक बात बोलने से परहेज करता है। इसलिए आलिम के दिल से जो चीज इल्म की रोशनी को खत्म कर देती है वो लालच है, लालच। इसलिए हमारे उलमा को चाहिए कि लालच से बचें। हजरात, और मेरे नबी फरमाते, गौर से सुनिएगा, नबी ने इरशाद फरमाया, अला इन्ना शर्र शर्र शिरारुल उलमा व इन्ना खैरल खैर खियारुल उलमा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खबरदार, दुनिया के सारे बुरे लोगों में जो सबसे बुरे लोग हैं वो उलमाए सू हैं, उलमाए शर हैं, और दुनिया के सारे अच्छों में जो सबसे अच्छे लोग हैं वो उलमाए किराम हैं, उलमाए खैर हैं, सुन्नी उलमा है। हजरात, दीन को जितना फायदा हुआ है ये उलमाए खैर से हुआ है, सुन्नी उलमा से हुआ है, और दीन को जितना नुकसान हुआ है ये उलमाए शर से हुआ है, उलमाए सू से हुआ है। क्योंकि जब आलिम सुधरता है तो आलम सुधरता है, और जब आलिम बिगड़ता है तो आलम बिगड़ता है। इसलिए आलिमों की सोहबत में जाइए। लेकिन आप कैसे जानेंगे कि कौन आलिम शर है और कौन आलिम खैर है? आप कैसे जानेंगे कि किस आलिम के पास बैठना चाहिए और किस आलिम के पास नहीं बैठना चाहिए? तो सुन लो, जिस आलिम का वजूद हमारे बच्चों को नमाजी बना दे वो आलिम शर है, और जो आलिम हमारे बच्चों को मस्जिद से दूर कर दे, जो आलिम हमारे बच्चों को नमाजी बना दे वो आलिम खैर है, और जो आलिम हमारे बच्चों को मस्जिदों से दूर कर दे वो आलिम शर है। जिस आलिम का वजूद बस्ती और समाज में इत्तिहाद बर्पा कर दे वो आलिम खैर है, और जिस आलिम का वजूद समाज में इंतशार बर्पा कर दे वो आलिम शर है। जो आलिम हमें तकलीद का आदी बना दे वो आलिम खैर है, और जो आलिम हमें तकलीद का मुखालिफ बना दे वो आलिम शर है। कैसे आलिम के पास आप बैठेंगे और कैसे आलिम से दूरी बनाएंगे? तो सुन लो, जो आलिम हमारे बच्चों को वफादार रसूल बना दे वो आलिम खैर है, और जो आलिम हमारे बच्चे को गद्दार रसूल बना दे वो आलिम शर है। और क्लियर सुन लो, जो मौलवी ये कहे कि रसूलुल्लाह की ताजीम ऐसे करो जैसे बड़े भाई की करते हैं तो वो आलिम शर है, और जो दुनिया को ये बताए कि सरवर कहूं के मालिक मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, तेरे तो बस ऐब तनाही से है बरी, हैरा हो मेरे आका मैं क्या क्या कहूं तुझे। लेकिन रज़ा ने खत्म सुखल इस पे कर दिया कि खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे, वो आलिम खैर है। जो मौलवी ये कहे कि जैसा इल्म रसूल को है ऐसा इल्म तो पागलों को बच्चों को है तो वो आलिम शर है, और जो दुनिया को ये बताए कि और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा
इस्तगफार, तुम पे करोड़ों दुरूद। वो आलिम खैर है जो मौलवी ये कहे कि या रसूल अल्लाह कहना शिर्क है, या रसूल अल्लाह कहना हराम है, वो आलिम शर है। और जो दुनिया को ये बताए कि दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों से क्या मुरब्बत कीजिए, गैज़ में जल जाएं बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए, वो आलिम खैर है। जो मौलवी अपने बच्चे का बर्थडे तो मनाए लेकिन नबी की मिलाद को हराम कहे, वो आलिम शर है। और जो आलिम दुनिया को ये बताए कि हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिस्र फारिस नजद के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र का सुनाते जाएंगे, वो आलिम खैर है। अल गर्ज ये